पाकिस्तान की एक बच्ची थी, नोबेल पुरस्कार मिला था। कुछ जानते हैं उनके बारे में? कहीं ना कहीं आप अपने धर्म को, समाज को, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आपका अगर वो साथ नहीं देते जी तो ये सब पॉसिबल नहीं। जी नहीं जी, ये बिल्कुल एकदम सच्ची और सही बात है कि हमारी जो समाज में है, बच्चों को, लड़कों को पढ़ाना ये बहुत ही मुश्किल बात होती है। और ख़ास करके बेटियां तो फिर भी वैसे अलग ही है, दूर है उनके लिए बाहर पढ़ाना या बाहर कहीं भेजना, ये तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। पर बच्चियां एक बार बाहर आ गई है, एक बार यहाँ रही है, पढ़ाई इन्होंने शुरू की है, 5 महीने, 6 महीना, 1 साल। अब अगर इनके माँ बाप, इनके पेरेंट्स अगर ये मना करते हैं कि अब पढ़ना नहीं है, काम करो, अब बड़े हो गए हो, नहीं, अब ये बच्चियां पीछे नहीं रह सकती। यहाँ पे अगर जो बच्चियां 1 साल रह जाती है, फिर उनको चाहे यहीं पढ़ाई करे, आगे कहीं भी जाए, फिर उनको पढ़ना है। पहले मुझे लेके गए, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, इस तरह लेके गई। जब पढ़ाई करके वापस आए, यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की जगह देखी, तो हमने कहा कि शायद यहाँ रहना हमारे लिए मुश्किल हो। तक सोते उठते बैठते मैं इस पल को याद करती हूँ, क्योंकि सर यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, चाहे मेरे घरों में हो या मेरी मासी की बुआओं की बेटियाँ हो, चाहे मेरे परिवार की जो बेटियाँ हैं, एक जगह पे वो हैं और एक जगह पे मैं हूँ। दोस्तों, एक जमाना हुआ करता था तब बालिकाओं को, बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकाला जाता था। एक समय हुआ करता था तब बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए शिक्षा की तो दूर की बात, बल्कि वो अपने घर के चौखट से, घर के आंगन से जब तक बाहर नहीं निकलती थी तब तक उनकी शादी होकर के वो अपने ससुराल नहीं जाती। वो भी एक जमाना था। और आज मैं खुलकर कहना चाहूंगा, किसी एक धर्म विशेष की बात करना चाहूंगा। उसमें ऐसी प्रथा थी, ऐसा नियम था, ऐसा रिवाज था कि बालिकाओं को शिक्षा के लिए बाहर नहीं भेजना है। ऐसे में आज मैं आपको एक ऐसा नजारा दिखाना चाहूंगा, एक ऐसी जगह दिखाना चाहूंगा जहां पर शिक्षा ही सब कुछ है, सब कुछ ही शिक्षा है। 3 बहनें जिनके पिताजी आज से कुछ साल पहले गुजरात गए। पहले आप समझिएगा जगह कौन सी है। ये जगह वो है भारत और पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बॉर्डर, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, इसी गांव का, एक छोटे से गांव का एक व्यक्ति अपने कामकाज के लिए गुजरात जाते हैं, वहां कामकाज करते हैं, दवाइयों का काम शुरू होता है और उसके बाद उनकी 3 बेटियों को वो पढ़ाते हैं, क्योंकि वो गुजरात में रहते हैं। पढ़ाने के बाद जब उनकी बेटियां शिक्षित हो जाती हैं, तब उनके जहन में एक बात आती है कि क्यों ना मैंने मेरी बेटियों को तो पढ़ा दिया, साक्षर बना लिया, होशियार बना लिया, काबिज बना दिया, लेकिन मेरे क्षेत्र की जो बेटियां हैं, छोटी छोटी गुड़ियां हैं, जो अभी आपको यहां पर नजर आ रही हैं, इनको क्यों नहीं पढ़ाया जाए। उन्होंने एक बीड़ा उठाया और अपने क्षेत्र में इस प्रकार की बच्चियों को पढ़ाने के लिए आदर्श मदरसा, हनफिया उच्च प्राथमिक बालिका आवासीय विद्यालय, यानी कि तमाम उन बच्चियों के लिए यहां पर शिक्षा की व्यवस्था शुरू कर दी। अब जो मैं आगे पंक्ति कह रहा हूं, उस पंक्ति को गौर से सुनिएगा, समझिएगा। सिर्फ मदरसे की शुरुआत ही नहीं, बल्कि अपनी 3 बेटियों को यहां पर निःशुल्क रूप से पढ़ाने के लिए भेज दिया। और आज करीब 11 साल से वो 3 बेटियां यहां पर कई बेटियों को पढ़ा रही है। यहां से पढ़कर कई बेटियां अलग अलग जगहों पर गई है, सक्सेस हुई है, और आज भी वो बेटियां यहां पर। अगर इस देश में सम्मान के कोई हकदार हैं, तो मैं सबसे पहले उस शख्सियत को याद करना चाहूंगा, उस शख्सियत को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ये सोचा और अपनी 3 बेटियों को यहां पर इस प्रकार की बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेज दिया। दूसरे नंबर, मैं सम्मान का हकदार इन 3 बहनों को मानता हूं, जो आज यहां निःशुल्क रूप से रह करके पढ़ाई करवाती है। ये कहती है कि इन बच्चियों की टीचर भी मैं, आपा भी मैं, इन बच्चियों की मां भी मैं, सब कुछ मैं हूं। जब ये बच्चियों को देखती हूं तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इनके साथ ही रहना, इनके साथ खाना, खेलना, सब कुछ इनके साथ। आप यकीन मानिए, इस बात को सोचिएगा और अंदाजा लगाइए कि शिक्षा के प्रति कितने डेडिकेट हैं। इनके लिए हर दिन शिक्षक दिवस होता है। मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा, इन बच्चियों से भी, कुछ कुछ बच्चियों से बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इन बहन से बात करना चाहूंगा, क्योंकि इस पूरी की पूरी कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो ये हैं, इनकी बहनें, इनके पिता हैं और इनके घर वाले हैं। धन्यवाद के साथ मैं अब शुरुआत करूंगा और मैं पूरी की पूरी कहानी आपसे जानना चाहूंगा। कैसे इसकी शुरुआत हुई, आपके पिताजी कब गए, उसके बाद क्या बातें हुई और किसके जहन में ये बात आई कि ऐसा हमें करना चाहिए।
सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह मैं बहुत सारे इंटरव्यू दे चुकी हूँ इससे पहले भी, और ये सब चीज़ें हमारे गांव की है, इसीलिए ये बहुत अच्छी लगती है। ये अलग एक कहानी बन जाती है। पापा का बिजनेस गांधीधाम गुजरात में था, इस वजह से फिर वहाँ के माहौल के हिसाब से हमें वहाँ ले जाकर पढ़ाई करवाई। पहले मुझे लेके गए, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, इस तरह लेके गई। जब पढ़ाई करके वापस आए, यहाँ का माहौल देखा, यहाँ की जगह देखी, तो हमने कहा कि शायद यहाँ रहना हमारे लिए मुश्किल हो, क्योंकि गुजरात में वो साइड अलग है, वहाँ जगह हर चीज़ सहूलियत की जगह होती है। और यहाँ के जब देखा तो उस टाइम पे हमारे जो घर वगैरह थे वो कच्चे थे। तो फिर हमने कहा जहाँ से हम पढ़ के निकले वहीं पढ़ाई करवाएंगे, वहीं रहेंगे। फिर पापा ने कहा कि बेटा, अगर आपने इतने साल वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ाई की है और अभी जाके भी आप वहाँ पढ़ाओगे तो फिर आपकी इतनी सालों की मेहनत, और मेरी सोच ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप अगर पढ़े हो तो आपके जैसे बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ हो जो अपने इलाके की हो, गरीब बच्चियाँ हो, वो इसी तरह आपके जैसे कुछ बन के निकले। तो इस वजह से फिर शुरुआत की। मेरे परिवार का सपोर्ट, मेरे अड़ोस पड़ोस का, मेरे परिवार का, खास करके मेरे पापा का, मेरे बड़ों का, मेरे अपनों का, सबका। 3 बहनें यहीं पढ़ाती हैं। जी। ये कभी आपके लिए अड़चन नहीं बनी? जी, ये बिल्कुल एकदम सच्ची और सही बात है कि हमारी जो समाज में है, बच्चों को, लड़कों को पढ़ाना ये बहुत ही मुश्किल बात होती है। और ख़ास करके बेटियां तो फिर भी वैसे अलग ही है, दूर है उनके लिए बाहर पढ़ाना या बाहर कहीं भेजना, ये तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। पर बच्चियां एक बार बाहर आ गई है, एक बार यहाँ रही है, पढ़ाई इन्होंने शुरू की है, 5 महीने, 6 महीना, 1 साल। अब अगर इनके माँ बाप, इनके पेरेंट्स अगर ये मना करते हैं कि अब पढ़ना नहीं है, काम करो, अब बड़े हो गए हो, नहीं, अब ये बच्चियां पीछे नहीं रह सकती। यहाँ पे अगर जो बच्चियां 1 साल रह जाती है, फिर उनको चाहे यहीं पढ़ाई करे, आगे कहीं भी जाए, फिर उनको पढ़ना है। कहीं ना कहीं आप अपने धर्म को, समाज को, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आपका अगर वो साथ नहीं देते जी, तो ये सब पॉसिबल नहीं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये चलो, शुरुआत जो होती है हर काम की कठिन होती है, कहीं ना कहीं मुझे दिक्कतें भी आई होगी, कहीं कुछ सामने भी किए होंगे, कुछ सुनना भी पड़ा। पर जैसे जैसे ये सहूलियतें बढ़ती गई, लोगों ने साथ दिया, सब ने देखा कि सब सही हो रहा है, क्योंकि जो जिस तरह से मैंने काम संभाला था और जिनको सही लगा था, इसीलिए फिर साथ देते गए और ये काम बढ़ता गया। कितने साल से पढ़ा रहे बच्चों? जी, 2011-12 में शुरुआत की थी। कोई एक ऐसा पल आपको, कोई बात याद आए और आप मन ही मन सोचें, उसको याद करें, फिर आपको सुकून हो, अपने आप पर गर्व हो? जी, इस पल को मैं आज तक सोते उठते बैठते मैं इस पल को याद करती हूँ, क्योंकि सर, यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, चाहे मेरे घरों में हो या मेरी मासी की बुआओं की बेटियाँ हो, चाहे मेरे परिवार की जो बेटियाँ हैं, एक जगह पे वो हैं और एक जगह पे मैं हूँ। मैं अगर पढ़ती नहीं तो शायद उनके तरह मैं काम करती होती खेतों में। ये बड़ी कोई बात नहीं होती है, काम भी करना चाहिए, एक औरत काम भी करती है। पर जिस जगह पे मैं हूँ, मैं बैठी हूँ, इनको जो तालीम दे रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, वो मेरे लिए एक गर्व की बात है। कहाँ से अरेंजमेंट करना हो पाता है, क्योंकि हमने ये सुना है कि आप तीनों बहनें निःशुल्क भाव से पढ़ाते हैं? जी, ये तो सबसे पहले तो देखो, सच्चा मन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए और दिल की नीयत साफ और सही होनी चाहिए। ये कैसे होता है, कहाँ से होता है, बस ये अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रहता है हमें, और कहाँ से ये रिज़्क आता है हमें नहीं पता, पर अल्लाह देता है कहीं नहीं, हम किसी मतलब मोहताज नहीं बने रहते। यही है। 190-200 के आसपास बच्चियां हैं और निःशुल्क है, और कभी हम इस चीज़ के लिए मोहताज नहीं हुए हैं कि आज का खाना क्या होगा, कैसे होगा, बस आराम से कहीं न कहीं से आ ही जाता है। जी, आ ही जाता है, और हम अच्छे से बिता रहे हैं इन पलों को। अच्छा, ऐसी कोई बच्ची आपके यहाँ से निकली हुई आज कहीं पर हैं, उस बच्ची से वापस बातचीत हुई? जी, बहुत सारी बच्चियां हैं, सब आज तक मेरे से बात करती है। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं, जैसा कि एक मदरसे का कोर्स होता है, आलमियत का कोर्स, जो कि मैंने किया है। बहुत सारी बच्चों ने यहाँ से करके जो निकली है, पहली बार जो करके गई थी वो 7 थी, उसके बाद 11-16 लड़कियां करके गई है। तो वो लड़कियां, उनमें से 7-8 जो बच्चियां हैं वो वापस आके अभी पढ़ा रही है इन बच्चियों को। अच्छा। और कहीं जो अपनी अपनी जगह है वहाँ पे पढ़ा रही है बच्चियों को। बात होती है सबसे, ऐसा नहीं कि बच्चियाँ यहाँ से चली जाती है तो फिर उनसे रिश्ता ख़त्म नहीं। हमारा हर फंक्शन हो, हर कोई भी छोटी छोटी
खुशी होती है, सब में हाजिरी होती है उनकी हमारे साथ में। अच्छा, कभी ऐसा मलाल होता है कि हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हालांकि आप बच्चियों के लिए कर रहे हैं, जी। हमें जो सपोर्ट गवर्नमेंट की ओर से, तमाम लोगों की ओर से मिलना चाहिए, वो मिल पा रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ? जी देखो, बड़े बड़े ख्वाब और सपने जो ऊपर की लालच, वो हमने ना कभी सोची है और ना देखी है। जो जिस जगह मतलब जैसे जी रहे हैं उसी जगह मतलब जी रहे हैं, तो उसी खुशी में हम खुश हैं। बाकी ये बच्चों को देख के, इनके साथ रह के कोई चीज़ ऐसी दिल में नहीं आती कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वाकई में आप देखिए, सोच देखिए, बस यही सोच है जो ये आज सब कुछ बरकरार है। अब मेरी आपसे एक सवाल है कि आप लोग कुछ चाहते हैं, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, अगर आपकी बात कुछ करनी हो? जी, अगर मैं सरकार से मतलब ऐसा कुछ नहीं, मेरा पर्सनल कोई ऐसा मतलब मसला नहीं है कि मैं ये पूछूं या फिर उनको पर्सनली कुछ बात करूं, ऐसा नहीं है। कि यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ रही है, जो कि आप देख रहे हो, सब देख के गए हैं, सारी दुनिया देख रही है। अगर इनकी जो कमी पेशी है वो उनको पूरी करनी चाहिए। और ख़ास करके यहाँ पे 8वीं तक स्कूल है, इसमें हमारे जो टीचर लगे हुए हैं फ़िलहाल वो प्राइवेट के लगे हुए हैं, और तो इसमें 8वीं तक स्कूल है, सरकारी है, तो इसमें टीचर होने चाहिए। अच्छा, हमने आपके इस मदरसे को लेकर एक बात भी सुनी है कि यहाँ पर 36 कौम के लोग मदद करते हैं, कितनी सच्चाई है? बहुत, हर धर्म के लोग आते हर धर्म के लोग आते हैं, जो उनको ठीक लगता है वो देखते हैं, हर चीज़ देते हैं। ऐसा नहीं है किसी ने पंखा दिया, जैसा कि अभी ये पानी का प्याऊ बना हुआ है, ये भी मतलब हमारे जो इन्होंने जो पड़ोस है उन्होंने दिए हैं। तो ऐसे मदद कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की भावना भी है, सद्भावना की बात। जी सर, पहली बात ये है कि यहाँ पे अगर आके कोई बच्चों को देखता है तो उसमें ना कोई धर्म देखता है, ना कि इनको देख के ही दिल खुश हो जाता है, और अपने जो दिल में होते वो मदद करके जाते हैं। सब क्या सपना है, क्या चाहते हैं, मुकाम क्या है? मेरा सपना, मेरी ज़िंदगी में जो मैं अगर आगे करना चाहूँगी, शुरू से संभली हूँ तब से किया है, आगे भी करती जाऊँगी। मेरी ज़िंदगी इनके लिए है, मैं जीऊँगी इनके लिए, काम करूँगी। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये चाहती हूँ एक बच्ची आगे जाए, दूसरी आए, दूसरी के बाद ऐसी तरह मेरी ज़िंदगी। आज भी कई ऐसी बेटियां हैं जी। इन बच्चियों की तरह या आपकी तरह, वो शायद आगे नहीं बढ़ पाए, उनके पेरेंट्स और बच्चियों के लिए कोई मैसेज? मैं कहना चाहूँगी, खास करके देखो, बच्चियाँ तो बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ 2 घरों को संभालती है, और उनमें अक्ल होती है, समझ होती है, तो ये फिर 2 परिवारों को लेके चलती है। और अक्ल और समझ ये तालीम के बिना नहीं आ सकती, कहीं ना कहीं उनमें अधूरा ही रह जाता है। इसलिए उन माँ बापों को कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बच्चियों को तालीम में डाल, कामयाब बनना या नहीं बनना वो बाद की बात है, आप उनको उस रास्ते पे छोड़ो तो सही, फिर देखना। तालीम में क्या ताकत होती है वो दुनिया जानती है। कामयाबी तो पक्की है। कामयाबी पक्की है। मैं आपकी एक और बहन से बात करना चाहूँगा। बेटा, मैं आपको देख करके मेरे को एक फेस नजर आ रहा है। पाकिस्तान की एक बच्ची थी, नोबेल पुरस्कार मिला था, कुछ जानते हैं उनके बारे में? मलाला जानते हैं ना? आप चाहते हैं कि मैं भी कुछ ऐसा करूं? जी सर, सपने तो बहुत है, उड़ान का बहुत। एक सपना जो लेके मन में हर समय घूमता है, नींद नहीं आने देता है वो सपना। सपना तो पहले वकील का था, पर वो नहीं हो रहा है। अब फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना चाहूँ। वकील का क्यों था, क्या मन में आया कि मैं वकील बन के ये करूं? वकील मतलब एक सपना था मेरा, कि इंसाफ दिलाएं लोगों को, दिलाए, मजलूमों के साथ खड़े रहें, कुछ अलग करे, सबके लिए लड़े। तो कब से आप यहाँ पढ़ा रही बच्चियों को, तालीम दे रही? 4-5 साल हो गए, मेरी भी पढ़ाई में साथ में। आप ही की उम्र की बच्चियां जो होती है वो, उनको खूब सारे ख्वाब होते हैं, खूब सारे सपने होते हैं, लेकिन आप एक मदरसे में इन बच्चियों को पढ़ाना, इनके साथ रहना, उठना, कभी ऐसी बातें आती है कि मैं भी बाहर जाऊं, ये शौक मौज, घूमूं फिरूं, ऐस मौज? नहीं, ऐसा कभी मन में नहीं आया। बस ये कि मेरा सपना है वो पूरा हो जाए। पापा क्या चाहते हैं आपसे? बस मैं कामयाब बन के उनको दिखाऊं। कामयाब बन के दिखाएं। आपका क्या नाम है? अमीना बानो। यहीं आप रहते हैं? जी। पढ़ाते हैं बच्चियों को? जी अच्छा, कब से यहाँ पढ़ा रहे हैं? सर, मेरी फाइनल तो अभी भी है, हाँ। और 2 साल से यहाँ पढ़ा रही हूँ हिंदी में। अच्छा, यहीं पढ़ा रहे हैं। आप है कहाँ से बेसिक? यहीं से। यहीं से लोकल हैं? इनकी बहन ही हैं आप? जी। अच्छा, भतीजी इनकी। इनकी भतीजी।